सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो माँ बाप अपने बच्चों की गलती में सम्मिलित होते हैं, गलती देख कर भी चुप रहते हैं, ऐसा प्रत्येक बाप धृतराष्ट्र ही माना जाएगा, जो अपने बच्चों की हर गलती केवल चुपचाप देखता, एक्शन नहीं लेता। अरे एक थप्पड़ मार दिया होता धृतराष्ट्र ने तो क्या मजाल दुर्योधन की कि भरी सभा में भाभी के कपड़े पे हाथ लगाता। लेकिन तुम बैठे चुप्पी साधे तमाशा देख रहे हो, तब दुर्योधन जैसे लोग भरी सभा में नारियों का अपमान करते हैं। इसलिए गलत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसका तुरंत उचित विरोध करिए। उचित, अनुचित नहीं विरोध किया गया तो महाभारत खड़ा हो कर दिया होता, तुरंत एक थप्पड़ जमा दिया होता गाल में तो कहानी खत्म हो जाती उसी समय। किसने? बाप ने, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र। लेकिन बाप अंधा, अब क्या करो? तो आप में से ऐसा तो कोई बाप नहीं है जो बच्चों की गलती को देख के भी चुप्पी साधे बैठा है। यदि आप चुप हैं, आपको पता है कि आपका बेटा गलत है, फिर भी आप उसका पक्ष ले रहे हैं गलत का। इसलिए बच्चों को थोड़ा डांटा करिए। हम ये नहीं कहते कि आप मारिए, पर जहां जरूरत मारने की है तो दो चार थप्पड़ आप मार सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा मारते रहा करिए जरूरत पड़ने पर। यदि बच्चों को नहीं मारेंगे और वो गलत करेंगे और आपने केवल समझा दिया तो समझाने से वो नहीं माने और आपने एक्शन नहीं लिया तो उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा तैयार है। उनका भविष्य आपने खतरे में डाल दिया आपकी लापरवाही से। और चलो केवल बाप ऐसा नहीं है, मम्मी कैसी है दुर्योधन की? गांधारी। इसे तो इन्हें तो भगवान ने आंख दी है, लेकिन नहीं, इन्हें तो पट्टी बांधना है। कुछ माताएं ऐसे ही होती हैं, बच्चे गलती कर रहे हैं पर मैया की आंखों में पट्टी बंधी। महाराज हमारा छोरा तो अच्छो है, हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है, जबकि गलती करे जा रहा लेकिन गांधारी हो। और यही तुम्हारी आंखों की पट्टी एक दिन तुम्हें ना रुलाए तो कहना। जब 100 मर गए ना, पूरे 100 के 100, तब गांधारी कहती है कन्हैया आपने चाहा होता तो हमारे बच्चे बच जाते। भगवान बोले लो, हमने तो चाह ही था, आए थे शांति दूत बन के, तुम्हारे बेटे ने तो हमें बंदी और बना लिया कि कृष्ण को बंदी बनाओ। समझाया तो था, कहां मानी तुम्हारी औलाद? और बाद में तमाशा कर रही हो, आपने बचा लिया होता। गांधारी माने पट्टी उतारी अपनी आंखों की। दुर्योधन, दुर्योधन कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे पट्टी उतार के देखूंगी। जो जहां जहां तेरी शरीर में मेरी नजर पड़ेगी तू वज्र का हो जाएगा। सारी शक्ति अपने जीवन भर का पातिव्रत जो तपस्या की सारी उड़ेल दी अपने बच्चे पर। माँ गांधारी ने, भगवान ने कह दी आखिरी में, माँ तुमने अपने बेटे को बचाने के लिए पट्टी उतार दी आंखों की। काश ये पट्टी द्रौपदी को बचाने के लिए उतारी होती तो ये दिन देखने ही ना पड़ते। सच कहता हूं मेरी मां, आंखों की पट्टियां सही वक्त पे उतार लो, नहीं रोना पड़ेगा। आंखों की पट्टियां सही समय पे उतार लो। पट्टी उतार कर देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। सही निर्णय लेना सीखो, सही काम करना सीखो। अपनी बेटी अपने बेटों पर जरा सी आप नजर रखें तो क्या बुरा है? कहां आपकी बेटी जा रही है, क्या कर रही है, कहां आपका बेटा जा रहा, क्या कर रहा है, जरा सी नजर रखने में बुराई ही क्या है भाई? नहीं नजर रखोगे तो धृतराष्ट्र, नहीं नजर रखोगे तो दुर्योधन ही बनेगा। बाद में मत रोना गांधारी और धृतराष्ट्र बने। तुम्हारी जो मोह ममता है ना बच्चों के प्रति, यही तुम्हारे दुख का कारण है। भक्तों, जीवन बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता।
बहुत उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, लेकिन बच्चों के संस्कार पक्के कर दिए आपने तो जीवन भर के लिए फुर्सत हो गए। संस्कार कच्चे रह गए तो सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। बच्चे तो रोएंगे, उनके संग तुम भी रोना, तुम्हें भी रोना पड़ेगा। यदि संस्कार पक्के दिए होते तो फिर तुम भी खुश, वो भी खुश। इसलिए संस्कार स्ट्रांग होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो, सही वक्त पर आंखों की पट्टियां उतारना सीखो। बच्चों को आज स्कूलों के भरोसे आप छोड़ देते हैं, ये भी आपकी आंखों की पट्टी ही है। आजकल स्कूलों में शिक्षा तो है, संस्कार नहीं है। किसी भी स्कूल में संस्कार हो तो बताइए, आप मुझे बताएं। शिक्षा है पर पेट भरू शिक्षा है। आजकल की शिक्षा पेट भरना सिखाती है, बेटा आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, अपना कमाते रहो, पेट भरते रहो, बनाते रहो परमाणु बम बना बना के खूब। ये शिक्षा है, संस्कार नहीं है। संस्कार होते तो दुनिया के वैज्ञानिक परमाणु नहीं, दुनिया के वैज्ञानिक सारे विश्व को, सारी दुनिया को आज रोजगार दे रहे होते, रोटी दे रहे होते, ओजोन परत कमजोर पड़ रही है उसका ख्याल रख रहे होते, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा, पेड़ पौधे कट रहे हैं, उन पर ध्यान दिया होता। लेकिन नहीं, सबका ध्यान परमाणु में है। परमाणु किसके पास कितने हैं। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। पढ़ लिया, आप शिक्षावान हैं, संस्कारी नहीं। संस्कारी होते तो परमाणु की आवश्यकता नहीं थी किसी देश को। परमाणु बम वहां बनाए जाते हैं जहां युद्ध लड़ने की संभावना हो। हम तो भारतीय लोग हैं, हम तो शांति का परमाणु फेंकते हैं सबकी तरफ। भाई शांति से रहो, प्रेम मोहब्बत से रहो। क्या करोगे लड़के मर के? लड़ तो रहे हैं रसिया और यूक्रेन। क्या मिल गया यूक्रेन को, क्या मिल गया रसिया को? कौन सा धन्ना सेठ हो गया रसिया? यूक्रेन को, निर्दोष जनता को मार के बताइए जी, क्या पा लिया रसिया ने? और क्या पालेगा? चलो पूरा रसिया, पूरा यूक्रेन मिटा देगा तो भी क्या पालेगा? मिटी इंसानियत, मर गई कि नहीं? एक आदमी के गलत निर्णय ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया, लाखों बच्चे निर्दोष मारे गए, लाखों पशु पक्षी मारे गए। कौन जिम्मेदार है? वैज्ञानिक जिम्मेदार है। बनाओ और परमाणु और करो आविष्कार। एक ना एक दिन तो कभी ना कभी किसी पे पटके ही जाएंगे। हम भारतीय लोग परमाणु पे विश्वास नहीं करते, हम तो शांति पे विश्वास करते हैं। भाई शांति की बातें करो, इसमें झगड़ा में कुछ नहीं रखा। जियो और जीने दो, ये हमारे फार्मूले हैं, भारतीय फार्मूले हैं। लो आप आओ हमारे घर, रोटी खाओ, खुश रहो भैया। हमारे भारतीय संस्कार अच्छे हैं, हमारे यहाँ रिस्पेक्ट है। हमारे यहाँ कोई घर में मेहमान आता है, हमारे यहाँ उसके पांव धोए जाते हैं। अब आजकल तो आधुनिक युग है, पांव नहीं धोता कोई, लेकिन हमारे मैं अपनी बात बताऊं, जब हमारे घर में मौसा जी आते थे, फूफा जी आते थे, जीजा जी आते, तो हम लोग हमेशा उनके चरण धोते। आज भी ये परंपरा है, आज भी हमारे श्रेष्ठ जन आते हैं, मेहमान लोग आते हैं, चरण धोने की आज भी परंपरा है। हमारे यहाँ प्रेम है, अपने से बड़ों के चरण धोना, चरण दबाना, सेवा करना। इंसानियत के नाते हम लोग इंसान है ना, इंसान के काम आते हैं। श्रीलंका में संकट आया, भुखमरी मची तो हमारे देश से अन्न गया। हम लोग रोटी खिलाने वाले हैं, हम रोटियां छीनने वाले नहीं हैं। हमारे ये संस्कार है, हम रोटी देने वाले, हम रोटी छीनने वाले। बच्चों को क्या बनाओगे, शिक्षित या संस्कारी? शिक्षित हो पर शिक्षा के संग क्या? संस्कार। चाइना कोरोना बैक्टीरिया बना रहा है और
कुछ वैज्ञानिक, कुछ डॉक्टर कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं, एक बीमारी बना रहा है, एक बीमारी का इलाज बना रहा है। आप बताइए किसका पढ़ा लिखा होना सार्थक है, बीमारी बनाने वाले का या बीमारी का इलाज बनाने वाले का? तो कहां शिक्षा है और कहां संस्कार है? आपको गर्व करना चाहिए। सारी दुनिया जब कोरोना महामारी से तड़प रही थी तब भारतीय डॉक्टरों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना के दुनिया को दी। गर्व होना चाहिए आपको अपने भारत पर। हम लोग शांति की बात करते हैं, हम झगड़े की बात नहीं करते। हमारे यहां बीमारियां नहीं बनती, हमारे यहां उनका इलाज बनता है। कुल मिला के मेरा निवेदन यही है, महाभारत में कुछ नहीं रखा। तुम सास बहू का महाभारत भी छोड़ दो, पति पत्नी वाला महाभारत भी छोड़ दो मैया, कुछ नहीं रखा। लड़ती लड़ती मर जाओगी, और जब पत्नी मर जाती है तो पति रोता, महाराज अच्छी थी, लो मर गई तब पता चला अच्छी थी, जिंदा थी तो गालियां देता था। पत्नी मर गई, पति रो रहा है, और पति मर गया, पत्नी रोए जा रही है, महाराज चले गए। और जिंदा था तो जूता मारती थी, जिंदा था तो जूता मारती पति को फेंक फेंक के, और मर गया, बताओ पति के मरने में रो रही है। जो पत्नी अपने पति से लड़ती झगड़ती मारती पीटती, क्या उस नारी को अपने पति के मरने पर रोने का अधिकार है? बताओ। हाँ ना मैया, कुछ तो सिर में हिलाओ। जो अपने पति को सम्मान ना करे, उसकी इज्जत ना करे, लाते मारे गालियां दे, ऐसी पत्नी को पति के मरने पे, मरी हुई लाश पर रोने का अधिकार है? इससे बड़ा और तमाशा क्या होगा? इससे बड़ा ढोंग, इससे बड़ा पाखंड क्या होगा? पति का सम्मान तो कभी किया नहीं, मर गया तो रोने चली आई। अब काहे रोती हो? रोने वालों की कमी थी? इसलिए कहता हूं, प्यार करना सीखो, इंसानों की तरह रहना सीखो। लड़ना झगड़ना तो कुत्तों के काम है। कुत्ते जहां एक कुत्ते ने दूसरे को देखा, भाव भाव भाव, लड़ना झगड़ना कुत्तों के काम है। इंसानियत तो केवल प्रेम सिखाती है मेरी मां, झगड़ा तो कुत्तों के काम है। इसलिए इंसान हो, इंसान जैसे रहो। पत्नी से प्यार करो, पति से प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, मां से प्यार करो। सास लड़ रही है बहू से, लड़ लो, लड्डू मिल रहे हैं मोतीचूर के। आजकल की कुछ बहुओं को ना 2 रोटी देने में भी सास को बड़ा कष्ट हो रहा है। सास बोझ लगती है, अरे 4 रोटियां देनी पड़ती हैं। लो, यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 240 माएँ हैं, हमें एक भी माँ बोझ नहीं लगती, और यहाँ बहुओं को खुद की सास बोझ लगती है। जरा समझाओ इन बहुओं को, कल तुम भी सास बनोगी, तुम्हारी भी बहू आएगी। जब आज की बहुएं ऐसी हैं 2023 की, तो 2030 तक बहुओं की क्या स्थिति होगी समझ लो। 2050 तक की और कितनी एडवांस बहुएं होंगी। इसलिए जरा अपना भी थोड़ा बोरिया बिस्तर तैयार रखना, यदि तुम्हारे संस्कार ठीक नहीं है तो। जैसी करनी वैसी भरनी। ईश्वर के घर थोड़ा देर लगती है मैया, अंधेर नहीं है। सही है, हाँ या ना? इसलिए सास को अपनी खूब बढ़िया प्यार से हलवा हलवा बना के खिलाया करो, सेवा किया करो। बुढ़ापे में मां है, भगवान के तुल्य है, सेवा करो। कुछ बहुएं सेवा बहुत अच्छे से करती हैं, पर कुछ नहीं करती। जो करती हैं उनके हम चरण धूली माथे पे रखते हैं। सेवा करती हो अच्छा है, नहीं करती हो तो हाथ जोड़ के कहते हैं करो। मरने के बाद रोने का तमाशा बिल्कुल ना करना। हम कहते हैं, अच्छा हमारा ये पर्सनल अपना मत है, हो सकता गलत हो, पर मैं अपना विचार आपके सामने रख रहा हूं। हो सकता गलत हो, आप सही हो जाएं, मुझे नहीं पता, पर मेरा अपना पर्सनल विचार है, सो सुनो। मेरा विचार ये है, किसी के मरने पर रोना नहीं चाहिए। जब तक वो इंसान जिंदा है उससे खूब प्यार करो, उसके संग रहो, उसके सुख दुख में साथ दो।
और मरने के बाद तो भगवान से प्रार्थना करो, बस ईश्वर अपने चरणों में स्थान दो, बस इतना पर्याप्त है। रोने की जरूरत नहीं है, जीवन भर साथ दो। रोने के लिए तो दुश्मन भी रोने आ जाता है मरने के बाद, रोने वालों की कोई कमी है? साथ देना चाहिए इंसान का, जीते जी प्यार करना चाहिए। पर आप लोग साथ देते नहीं है, जीते जी प्यार व्यार करते नहीं, बस रोने के लिए फ्रंट में बैठ के रोएंगे, यहीं बैठेंगे रोएंगे, ताकि सब देखे कि वाह कितना प्यार करता है, क्या करती है। एक पत्नी को मैंने खूब देखा अच्छे से, ये मैं इसलिए कहता हूं, मैंने ये सारी चीजें देखी अपनी आंखों से। एक पत्नी को मैंने देखा, उसने अपने पति को कभी सम्मान से गिलास भर पानी न दिया होगा, गालियों पे गालियां, खूब मार लगाई, बच्चों से पिटवाया अपने पति को। और जब पति मर गया तो रो रही है। अब मेरा सवाल है, अब काहे रो रही है? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, ठीक मर गया तो तुम्हारा रोना तमाशा नहीं तो क्या है? बोलो भाई, आप बताओ क्या है? जिंदा था तो पानी भी ना मिला उस आदमी को सम्मान से, और मर गया तो तुम्हारे आंसू गिर रहे हैं। भगवान जाने कैसे आंसू हैं। इसलिए ये सब व्यर्थ की बातें नहीं, ये है इंसानों से प्रेम करो, इंसानियत के नाते हम आपसे प्यार करें, आप हमसे प्यार कीजिए, सेवा कीजिए, भूखे को रोटी दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए। मरने के बाद रोने की जरूरत नहीं है, जीते जी सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए। ठीक है मेरी माँ?